नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ आफताब अजमेर। मानसून के बाद चार धाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। 15 सितंबर से सरकार ने इसकी डेट तय कर दी है, 15 सितंबर से शुरू होगा। इन सब के बीच केदारनाथ की हेली सेवा की खबर भी आई है कि केदारनाथ की हेली सेवा भी 15 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो हेली सेवा के लिए इस बार क्या क्या बदलाव अब लागू किए गए हैं, सरकार ने एक एसओपी तैयार की है, इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं भूपेंद्र राणा जी। जी भूपेंद्र जी, ये हेली सेवाएं कब से शुरू हो रही हैं? अभी जो हमारा जो फर्स्ट फेज था, जब चार धाम यात्रा शुरू हुई थी, तो स्टार्टिंग में ये यात्रा तो आमतौर पर मानसून सीजन से पहले या मानसून के दौरान हेली सेवा हमारी बंद रहते पर, लेकिन इस बार जो चार धाम हमारे यात्रा मार्ग पर लगभग 5 हेलीकॉप्टर हादसे हुए थे, तो इनको देखते हुए जो हमारी हेली सेवा खासकर केदारनाथ की जी प्रभावित रही थी। अब सरकार दूसरा चरण चार धाम का यात्रा शुरू होने जा रहा है, तो सरकार ने फैसला लिया है कि जो हमारी 15 सितंबर से जो हमारी चार धाम यात्रा शुरू होगी, केदारनाथ की हेली सेवा के लिए कल 10 सितंबर से जो है IRCTC का पोर्टल ओपन हो जाएगा टिकट बुकिंग। जो इस स्लॉट में जो 10 तारीख को जो हमारा पोर्टल खुलेगा, वो 15 सितंबर से लेकर और अक्टूबर महीने तक की उसमें टिकट बुक करवा सकते हैं। तो इसमें तो एक तो जो यात्रा करने के इच्छुक हैं हेली से, उनको चार धाम यात्रा का पंजीकरण होना अनिवार्य भी है। तो 10 तारीख से टिकट की बुकिंग यानी 10 तारीख से शुरू होने वाली है। तो इस बार एक एसओपी का भी मामला आया था कि सरकार कोई एसओपी बना रही है, वो क्या है? सरकार ने जो हादसे को देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया था कि जो हमारी हेली सेवा है वो सुरक्षित हो और जो उसमें सफ़र करने उनकी सुरक्षा भी अहम हो। आमतौर पर जो मानक है, ये भी शिकायत है कि मानकों का उसमें पालन नहीं किया जा रहा, अंधाधुंध फ्लाइट हो रही है। तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, उसमें गृह सचिव हमारे शैलेश बगोली जी की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उसको एसओपी बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये जो कमेटी ने अपनी जो एसओपी तैयार करके सरकार को सौंप दी है, और जो आने वाले जो हेली सेवा का संचालन होगा तो उसमें ये एसओपी लागू होगी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और है कि केदारनाथ हेली सेवाओं का किराया बढ़ गया है, तो उसके बढ़ने का एक तो कारण क्या है और कितना किराया होगा, कहाँ से? जो सरकार ने एक हेली सेवा संचालन की एसओपी तैयार की है, तो इसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये एक तो जो मानकों के अनुसार हमारी उड़ान जो शटल चलती है हमारी केदारनाथ, सिरसी और फाटा से, तो 3 जगहों से हमारी केदारनाथ के लिए शटल चलती है। एक तो जो लगातार ट्रैफिक दबाव था, उसको कम करने के लिए शटल उड़ान कम कर दी है, और उसके कम करने होने से जो हमारा प्रतिदिन के हिसाब से सीटों का कोटा था वो भी कम हो गया। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए जो है यूकाडा ने इस बार जो हमारी केदारनाथ की हेली सेवा है, लगभग उसमें 46% की बढ़ोतरी की है। अगर हम बात करें, जो पहले हम गुप्तकाशी से जाते थे, तो गुप्तकाशी से पहले किराया था 5,832 रुपये आने जाने का था, और जो अब बढ़ाने के बाद जो है वो 12,444 हो गया। उसी तरह अगर हम फाटा की बात करें, तो फाटा से जो पहले किराया था वो 6,062 रुपये था, उसको बढ़ाकर जो है 8,842 रुपये कर दिया है। और जो सिरसी से हमारा पहले का किराया था 6,060 रुपये था प्रति यात्री, उसको बढ़ा के 8,339 रुपये कर दिया है। तो यानी अब यात्रा जो केदारनाथ की सफाई हमारी यात्रा हेली से होगी वो महंगी हो जाएगी। तो केदारनाथ की यात्रा महंगी हो गई है। केदारनाथ में चूँकि एसओपी सरकार लागू कर रही है, तो हेलीकॉप्टर के फेरे कम हो गए हैं। फेरे कम होने की वजह से अब कम यात्री रोज़ाना केदारनाथ की यात्रा पर जा सकेंगे। तो 10 तारीख को अभी पोर्टल खुलने वाला है, उसके बाद ही तय होगा कि कितने लोग प्रतिदिन जाएंगे। आप भी अगर केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप भी IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।